Good morning, students. Myself Sarita, your SS teacher. Students, we were reading at page number 17 in our previous video. Today we will start from the Ganga basin. We were talking about the three basins in which the northern plains are divided. Okay, these are Satluj basin, the Ganga basin, and the Brahmaputra basin. So we will read about the Ganga basin. The Ganga is the most important river of the northern plains. गंगा रिवर जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स की इंपॉर्टेंट रिवर है. इट अराइजेस फ्रॉम द ग्लेशियर नेम्ड गंगोत्री एज भागीरथी इन द हिमालयास. ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं और भागीरथी नाम से निकलती है. वहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से जब ये निकलती है तो इसका नाम भागीरथी होता है हिमालयास में. इट एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार, और हरिद्वार में आकर ये मैदानों में आती है, प्लेन्स में आती है. लेटर अलकनंदा एंड मंदाकिनी जॉइन इट, और इसके बाद इसमें अलकनंदा और मंदाकिनी जो नदियां हैं वो ज्वाइन करती हैं, मिल जाती हैं. दिस लार्ज रिवर विद इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू उत्तर प्रदेश. ये बड़ी नदी अपनी सहायक नदियों के साथ उत्तर प्रदेश से बहती है. आप लोग कभी हरिद्वार गए होंगे तो आपने देखा होगा कि हरिद्वार में जो गंगा है, गंगा भागीरथी और मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम है उनसे मिलकर बनी है. जब ये तीनों नदियां मिल जाती हैं तो उसका नाम गंगा हो जाता है. जब देवप्रयाग में अलकनंदा और जो भागीरथी नदी है, जो भागीरथी जो कि वैसे तो गंगा ही है, लेकिन ऊपर से जब वो आती है तो उसको गंगोत्री से तो उसका नाम भागीरथी होता है, लेकिन जब आकर वो नीचे अलकनंदा के साथ मिल जाती है तो उसका नाम गंगा हो जाता है वहां पर. बिहार एंड वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिमी बंगाल से बहती है. द रिवर यमुना जॉइंस इट नियर इलाहाबाद, और यमुना नदी इसको यानी गंगा नदी को इलाहाबाद में ज्वाइन करती है, यानी इलाहाबाद में शामिल हो जाती है. इसमें गंगा और यमुना का संगम होता है इलाहाबाद में, यानी मिल जाती हैं वो दोनों. द प्लेस वेयर इट जॉइंस द रिवर गंगा इज कॉल्ड द संगम. वो प्लेस जहाँ पर यमुना नदी गंगा नदी को ज्वाइन करती है, उसमें मिल जाती है, उस प्लेस को संगम कहा जाता है. संगम मीन्स टू मीट और टू ज्वाइन, मिलना, किस शामिल होना, उसको संगम कहा जाता है. तो वो प्लेस जहाँ पर गंगा नदी और यमुना नदी आपस में मिलती हैं उस प्लेस को संगम कहा जाता है. कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 12th ईयर ऑन द संगम, और संगम जो प्लेस है जहाँ पर गंगा और यमुना मिलती हैं उस प्लेस पर हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है. द पिलग्रिम्स ऑल ओवर द कंट्री कम हेयर टू हैव अ डिप इन द संगम, और पूरे देश भर से तीर्थयात्री आते हैं संगम पर डुबकी लगाने. इलाहाबाद इज वन ऑफ द होलीस्ट प्लेसेस ऑफ द हिंदूज. इलाहाबाद हिंदू लोगों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है. Rivers like Gomti, Ghagra, Gandak and Kosi originating from the Himalayas join the Ganga from the eastwards. गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी रिवर्स जो कि हिमालय से निकलती हैं वो गंगा को ईस्टवर्ड यानी पूर्व की तरफ से ज्वाइन करती हैं, उसमें शामिल हो जाती हैं. चंबल, सोन, केन, बेतवा रिवर्स विच हैव देयर ओरिजिन इन द सदर्न प्लेटो ज्वाइन इट फ्रॉम द सदर्न साइड. चंबल, सोन, केन, बेतवा ये रिवर्स जो कि सदर्न प्लेटो जिनका ओरिजिन है, सदर्न प्लेटो से जो निकलती हैं वो उसको गंगा रिवर को दक्षिण की तरफ से ज्वाइन करती हैं, सदर्न साइड से ज्वाइन करती हैं. इन वेस्ट बंगाल द रिवर गंगा स्प्लिट्स इनटू 2 स्ट्रीम्स, हुगली एंड पद्मा. वेस्ट बंगाल में जब गंगा रिवर एंटर करती है तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है. इसकी 2 स्ट्रीम्स हो जाती हैं. एक का नाम हुगली हो जाता है वहाँ पर, और दूसरी जो स्ट्रीम है उसका नाम पद्मा हो जाता है. यानी बंगाल में एंटर करने के बाद गंगा गंगा नहीं रहती, वो हुगली और पद्मा में चेंज हो जाती हैं. हुगली फ्लोज थ्रू कोलकाता एंड पद्मा फ्लोज थ्रू द वेस्ट बंगाल टू बांग्लादेश. हुगली रिवर कोलकाता शहर से बहती है, और जबकि पद्मा रिवर जो है वो वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है. देयर इट जॉइंस द रिवर ब्रह्मपुत्रा एंड एंटर्स द बे ऑफ बंगाल, और यहाँ ये
ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसमें मिल जाती हैं और उसको ज्वाइन करती है और फिर कहाँ चली जाती हैं दोनों, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। डू यू नो Allahabad, Kanpur, Varanasi and Patna are situated on the bank of the river Ganga. इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी और पटना शहर जो हैं वो गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, और कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। द फेमस हावड़ा ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर हुगली, और हावड़ा ब्रिज जो है वो हुगली नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट इज द सतलुज बेसिन। The Satluj Basin is mainly formed by the river Satluj and its tributary, the river Beas, from the westernmost part of the northern plains. सतलुज बेसिन मुख्य रूप से सतलुज नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि ब्यास हैं वो वेस्टर्न साइड से इसमें ज्वाइन करती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। इट फ्लोज टुवर्ड्स साउथ वेस्ट एंड एंटर्स पाकिस्तान, और फिर वो साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम की तरफ बह जाती हैं और वहाँ से पाकिस्तान में चली जाती हैं। इट इज़ जॉइंड बाय द रिवर इंडस देयर एंड फाइनली इट फॉल्स इन द अरेबियन सी। यहाँ इसमें इंडस रिवर मिल जाती है, इंडस रिवर इसको ज्वाइन करती है और उसके बाद ये अरेबियन सी में गिर जाती हैं। पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलुज बेसिन। पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है वो सतलुज बेसिन में आता है। द क्लाइमेट ऑफ सतलुज बेसिन इज एक्सट्रीम। सतलुज बेसिन का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो बहुत ही कठोर है। सतलुज रिवर बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल। सतलुज रिवर का जो बेसिन है वो बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत अधिक उपजाऊ है। Wheat, rice, sugarcane and cotton are main crops grown here. Wheat, rice, millets भी उगाए जाते हैं। Millets means ज्वार, बाजरा, रागी। Wheat, rice, millets और sugarcane and cotton, ये यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं जो यहाँ उगाई जाती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स सतलुज बेसिन में। The Bhakra Dam, the second highest dam in Asia, is built across the river Satluj. भाखरा डैम जो कि एशिया में सेकंड नंबर पे है हाईएस्ट डैम, वो सतलुज रिवर पर बनाया गया है। अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अंबाला आर द इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ दिस बेसिन। अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अंबाला, ये यहाँ इस बेसिन के मुख्य शहर हैं। सो इट्स ओवर फॉर टुडे. Next we will read in our next video. Okay, thanks and have a nice day.